राधे राधे दोस्तों। जय श्री राम। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इटावा की दुर्घटना के बारे में। आचार्य मुकुटमणि यादव जी को कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने भागवत कथा कहने से रोका और उन्हें प्रताड़ित किया। यहाँ तक कि मूत्र छिड़क करके उन्हें पवित्र किया गया। ये कौन से वेद में लिखा हुआ है कि मानव मूत्र के छिड़कने से व्यक्ति पवित्र होता है? ऐसा है क्या कहीं? हमें तो नहीं लगता। हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कहीं लिखा हुआ हो। और फिर इन्हें एतराज क्यों है? संस्कृत विश्वविद्यालय काशी, काशी विद्यापीठ, साकेत विश्वविद्यालय और हिंदू विश्वविद्यालय, ये सारे विश्वविद्यालय हम यादवों को प्रवचन करने और आचार्य बनने का सर्टिफिकेट भी प्रदान करते हैं। अगर इन धर्म के ठेकेदारों को हमसे इतनी ही दिक्कत है तो ये जो विश्वविद्यालयों से हम लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है, शिक्षा मिलती है, उसे ये रोक लगवा दें। भारत सरकार से इसका एक आदेश पास करवा दें कि संस्कृत विद्यालयों में केवल ब्राह्मण का ही बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा, अन्य किसी का नहीं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवत गीता सुनाने वाला प्रथम वक्ता यादव ही था। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास जी महाराज हमारे यादव वंश से ही आते हैं। अगर रचनाकार भी यादव है तो वक्ता क्यों नहीं यादव हो सकता? हो सकता है ना, होगा ही। ये जो दो कौड़ी के लोग हैं ना, धर्म के जो ठेकेदार दो कौड़ी के लोग, इनको हजम नहीं हो रहा है। इनके धंधे में हम आ रहे हैं। अरे भैया, धर्म का मामला है। अगर हम भगवत कथा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, तो तुम्हें कहाँ से दिक्कत हो गई? तुम्हें कौन सी दिक्कत आ रही है? हम भी भगवान के ही बनाए हैं। हमको भी भगवान ने ही भेजा है धरती पर। हमारे भी भगवान एहसान हैं। भगवान के एहसान हम पर भी हैं।
तो हम अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवत कथा कर रहे हैं, तो दिक्कत क्यों? हमारे तमाम मित्र ब्राह्मण हैं, जिन्होंने आज तक कोई भी प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन जो लुच्चे टाइप के लोग हैं ना, ये उनका काम है। और उन लुच्चों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपने ब्राह्मणत्व से हट गए हैं। मुर्गा, मीट, मछली, दारू, ये सारी चीज़ों का सेवन आप करने लगे हैं। अगर कोई यदुवंशी शुद्ध शाकाहारी हो करके और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करके, ज्ञान का अर्जन करके, अगर वो भागवत कह रहा है, भागवताचार्य बनना चाह रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? और एक बात मैं और आपको बताना चाह रहा हूं। कोविड के समय में हमारे घर पर छोटा सा कार्यक्रम था, जिसमें हमने श्री रामचरितमानस का पाठ भी रखा था। उस समय मैं अपने क्षेत्र के पंडित जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि पंडित जी, आप चल करके हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करवा दीजिए। तो पंडित जी ने साफ शब्दों में मुझसे कहा कि कोविड का समय है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जाके अपने आप से कर लो। तो भैया, जब आप ही कह रहे हो कि जाके अपने आप से कर लो, आप अपने रास्ते से विचलित हो रहे हो, हट रहे हो, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? करना तो पड़ेगा ना। उस ईश्वर ने हमें भेजा है धरती पे, उसका जो ऋण है हम पर, उसे तो उतारना ही है ना। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि मानव के जीवन में कुछ ऋण ऐसे होते हैं जिन्हें उतारना बहुत आवश्यक होता है, जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। तो अगर हम देवताओं का ऋण नहीं उतारेंगे, हम भक्ति नहीं करेंगे, कथा भागवत नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो करवाने आओगे नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपको पूजा पाठ करवाने में धनराशि ज़्यादा प्राप्त होगी, तो अब तो आप दौड़े दौड़े आते हो। और हम गरीबों के यहाँ तो दक्षिणा ही तक मिल पाती है, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये। इससे ज़्यादा की सामर्थ्य हमारी नहीं है। तो हमारे यहाँ आप आओगे नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? और जो ये इटावा में दुर्घटना हुई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ब्राह्मणों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये जाति पूछने वालों को बख्शा ना जाए, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले कुछ लोग आए थे जो धर्म पूछ रहे थे, धर्म पूछकर मारे थे, और यहाँ जाति पूछकर मारा जा रहा है। धर्म पूछकर मारने वालों में और जाति पूछकर मारने वालों में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो मैं योगी जी से निवेदन करता हूं कि कृपा करके इस घटना पर उचित कार्यवाही की जाए। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, अगर मेरी बात आपको सही लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि हर जाति पूछने वाले तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए। जय श्री राम, राधे राधे।